पिछली कक्षा में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? तो हमने देखा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का समूह जो जिसका भाव स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस के भाग। किसी भी सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं तो उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वह वाक्य का सब्जेक्ट होता है। दैट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। और उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो कहा जाए वह प्रेडिकेट होता है। इस प्रकार हम देखते हैं अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। In every sentence, we mention a person, place, or thing, and then we say something about that person, place, or thing. The person, place, or thing about which we mention in the sentence is called the subject of the sentence. वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिनके बारे में हम वाक्य में उल्लेख करते हैं सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ हॉर्स रन्स। इस छोटे से वाक्य में हम हॉर्स के बारे में कुछ बताते हैं तो अ हॉर्स सब्जेक्ट हुआ। शी प्लेस। इस दो शब्द के वाक्य में हम शी के बारे में बताते हैं। शी सब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार प्रेडिकेट। व्हाटएवर वी से अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। हम उस सब्जेक्ट के बारे में वाक्य में जो कुछ भी कहते हैं या सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी वाक्य में है वह प्रेडिकेट पार्ट है। उदाहरण देखते हैं। बॉयज़ वर्क। यहाँ बॉयज़ के बारे में बताया गया कि वो क्या करते हैं, वर्क। तो बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, वर्क प्रेडिकेट। लूसी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ लूसी के बारे में बता रहे हैं तो लूसी सब्जेक्ट, इज सिंगिंग अ सॉन्ग प्रेडिकेट हो गया। सारांश में कहा जाए तो वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम कुछ कहते हैं वह सब्जेक्ट होता है और उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं या सब्जेक्ट के अलावा शेष जो भी हिस्सा है वह वाक्य का प्रेडिकेट है। अब आइए एक्सरसाइज में कुछ हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग किया जाए, चिन्हित किया जाए। पहला सेंटेंस है माई मदर इज़ अ वाइज वुमेन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट माई मदर है, इज़ अ वाइज वुमेन यह प्रेडिकेट है। माई मदर के बारे में बताया गया है। दूसरा वाक्य मैनी पर्सन्स डिसलाइक स्मोकिंग। इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैनी पर्सन्स और प्रेडिकेट है डिसलाइक स्मोकिंग। तीसरा वाक्य ही गेव मी अ बुक टू रीड।
इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, गेव मी अ बुक टू रीड प्रेडिकेट है। चौथा सेंटेंस, द बॉय प्रेफर्स टू प्ले। इस सेंटेंस में द बॉय सब्जेक्ट है, प्रेफर्स टू प्ले प्रेडिकेट। पांचवा सेंटेंस, आई वॉज इन कानपुर लास्ट वीक। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, वॉज इन कानपुर लास्ट वीक यह प्रेडिकेट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा बाकी सारे शब्द मिलाकर प्रेडिकेट होते हैं।